आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि इस वक्त हम जो खड़े हुए हैं यहाँ पर पीएससी सेंटर है बूढ़िए का। सामने से गाड़ी आ रही है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर देखिए रास्ता तंग होने के कारण कैसे गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए कितनी लंबी गाड़ी अब बच बचा के कैसे निकली है। तो इस वक्त जो है हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं तो कैसे यहाँ पर लोग निकल रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि पूरी सड़क का वीडियो बनाकर दिखाइए सरकार को कि यहाँ पर ये जो सड़क है लगभग पिछले 5-6 साल से ऐसे ही पड़ी हुई है। ये सड़क कितने दिन से टूटी हुई है आपकी? ये तो कई सालों से जी टूटी है। नहीं, अंदाज़ा 2, 3, 4, 5, 10 हो गए 4-5 साल। 4-5 साल हो गए हैं, यानी 2018 के बाद ये जी तोड़ के बनाई गई थी। इसमें सीवरेज डाला गया था ना। जी। उसके बाद किसी ने इसकी सुध नहीं ली। ना जी। और आपके एमसी साहब कौन है? देवेंद्र साहब। उनको भी नहीं कही आपने ये बात? बस आई रही जी, देख रहे हैं तो लोग। अच्छा, और अब इलेक्शन भी आ गए हैं आपके, अभी मार्च में इलेक्शन भी है, दोबारा फिर वोट मांगने लोग आएंगे। तो फिर वोट मांगने तो हमारे जी, काम करवाने तो अपना नहीं कोई। अच्छा, काम करवाने कोई नहीं आता है, वोट मांगने के लिए सब आ जाते। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये यहाँ के रहने वाले थे, इन्होंने बताया कि वोट मांगने सब आ जाते हैं लेकिन काम कराने के लिए कोई नहीं आता। देख के सब चले जाते हैं लेकिन काम आज तक किसी ने नहीं कराया है। आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर अभी हम जो पीएससी सेंटर है तो वहाँ पर अभी मरीज़ को दिखाने के लिए गए थे, तो वहाँ पर जो संबंधित लोग हैं उन्होंने ये बात बताई है कि ये जो खंबा खड़ा है तो यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर है। पिछले दिनों यहाँ एक डॉक्टर ने आई थी यूपी से, उनके कुछ रिलेटिव भी साथ थे। तो अगर हम बात करें तो सीधे वहाँ से जब गाड़ी आई, यहाँ से गाड़ी आते हुए इन खड्डों के अंदर जब उसके टायर डले तो डिसबैलेंस होकर इस खंबे से वो टकरा गई थी। एयर बैग जो थे वो भी खुल गए थे। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एयर बैग किस कंडीशन में गाड़ी के खुलते हैं। तो यहाँ पर ये पीएससी सेंटर है, सामने देख सकते हैं। वीडियो के माध्यम से हम आपको जूम करके दिखा दें। वो देखिए बोर्ड लगा हुआ है सामने, ये देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये बूढ़िए का है। आप स्वास्थ्य सेंटर तो लगा है और उसके ये जो सड़क है, इस सड़क के दाएं बाएं आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य कैसे बरकरार रह सकता है, कि यहाँ पर गंदगी कितनी है। सरकार कोई सुध नहीं ले रही है कि यहाँ पर मरीज़ जाते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। ये देखिए मरीज़ अब इस वक्त दवा लेने के लिए जा रहे हैं, और ऐसे ही सुबह से और लगभग दोपहर 3-4 बजे तक, जब तक ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुलता है तब तक यहाँ पर तांता लगा रहता है मरीज़ों का। और खाली बूढ़िए के नहीं, आसपास के गाँव के भी यहाँ मरीज़ आते हैं। तो यहाँ पर ये हम आपको दिखा दें वीडियो के माध्यम से, ये यहाँ पर अभी नया पार्क बनाया गया है। इस पार्क की भी बहुत बड़ी एक दास्तां है, एक स्टोरी है, वो तो आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे कैसे कैसे ये बनकर तैयार हुआ है। 2-2 बार इसका बजट पास किया गया, जैसे पिछले दिनों भास्कर अखबार ने भी लिखा था, लेकिन वो मामला दूसरा है। लेकिन सबसे बड़ा मामला ये है कि यहाँ पर सीवरेज दबाया गया था। सड़क बना दी गई थी 2018 के आसपास। फिर सरकार ने सोचा कि सड़क तो बन गई है, अब सीवरेज डाला जाए। तो जब सीवरेज डाला, अधिकारियों ने सड़क को पूरा उखाड़ दिया, फाड़ दिया। ये देखिए यहाँ पर ये मेन होल बना हुआ है। तो ऐसे ही बहुत आगे तक यहाँ पर मेन होल बने हुए हैं सड़क के ऊपर। और विधानसभा यमुनानगर लगती है इसके, जिसके अब तीसरी बार चौधरी यानी घनश्याम दास अरोड़ा बीजेपी से विधायक चुने गए हैं। लेकिन उनके संज्ञान में भी शायद ये बात अब तक नहीं आई है कि इस सड़क को बनवाना भी है। पार्क का तो जो मुद्दा बार बार मीडिया ने उठाया, तब जाकर यहाँ पर पार्क पर ध्यान दिया गया। लेकिन चूँकि इस सड़क पर अब तक मीडिया ने ध्यान नहीं दिया है, तो इसलिए जनप्रतिनिधि भी उसको ठंडे बस्ते में डाल कर रखते हैं कि जब जनता को ही इसकी कोई परवाह नहीं है तो हम इसकी परवाह क्यों करें। तो यही मामला है कि अब तक जब किसी ने मुद्दा नहीं उठाया, पब्लिक तो है, पब्लिक बेचारी क्या करे, मीडिया तक उनकी पहुंच उतनी नहीं है। तो जो मामला मीडिया में आ जाता है तो वो मामला उठ जाता है और उसके सुधार पर कार्य किया भी जाता है अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, सरकार के लोगों द्वारा। लेकिन जिस मामले को मीडिया के अंदर जगह नहीं मिलती है, लोग नहीं पहुंचा पाते हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सरकारी अधिकारी इतने पंक्चुअल तो है नहीं कि किसी मामले को बिना मुद्दा उठाए उस काम को कर दें, क्योंकि इनका मामला है कि ज़्यादा हमारे पास शिकायत लिखित में नहीं आई तो हम उस काम को क्यों करें। क्योंकि ये लोग लिखित शिकायत के इंतज़ार में रहते हैं, तभी काम आगे बढ़ पाता है। तो यहाँ से देवेंद्र एमसी हैं, लगभग 2 बार के एमसी हैं, उनसे भी लोग गुहार लगा चुके हैं कई बार, लेकिन अब तक इस मामले को जो है नहीं ठीक किया गया। सड़क बिल्कुल टूटी पड़ी है, और अगर हम कागज़
खंगाल कर देखें IRTI के माध्यम से तो कहीं ना कहीं ये सड़क कागज़ों में बनी हुई मिल सकती है, जैसा कि पूर्व में भी ये चीज़ें देखने को मिली हैं। तो वार्ड नंबर 4 का ये बूढ़िया गांव है, यहाँ पर PSC सेंटर है ये, और PSC सेंटर की हमने आपको पूरी कवरेज इस वक्त वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मरीज़ों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। सड़क की हालत आप देख सकते हैं। और अब चूँकि चुनाव भी हैं, लोग वोट मांगने के लिए भी आएंगे, बीजेपी के लिए भी, बीजेपी के लोग भी वोट मांगने के लिए आएंगे, कांग्रेस के लोग भी वोट मांगने के लिए आएंगे और अन्य पार्टी के लोग भी वोट मांगने के लिए यहाँ पर आएंगे। लेकिन सड़क का आज तक किसी ने सुधार नहीं किया। सड़क, हाँ जी, ये सड़क क्यों नहीं बन रही है आपकी? देखने तो आते हैं, देख के चले जाते हैं। देखने सब लोग आते हैं और बनवाता कोई नहीं है। तो MC साहब को कही आपने ये बात? नहीं कही, लेकिन देखने तो आए होंगे। हमें पता नहीं, अंदर ही रहते हैं। अच्छा, मेयर साहब आपके जो अपने मदन चौहान जी थे, वो आए कभी इधर? अच्छा, आपको नहीं मालूम है। तो ये देखिए, महिला बता रही हैं कि देखने सब आते हैं, लेकिन आज तक इस सड़क को बनवाया किसी ने नहीं है। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा से भी कहना चाहेंगे कि इस सड़क की भी सुध ले लीजिए। यहाँ पर डॉक्टर लोग भी निकलते हैं अपनी गाड़ियां लेके, मरीज़ भी निकलते हैं, लेकिन इस सड़क की हालत आप देख सकते हैं। पिछले 5-6 साल से, लोगों ने बताया, पिछले 5-6 साल से ये सड़क ऐसे ही टूटी पड़ी है, लेकिन आज तक किसी ने भी सुध नहीं ली। और दूसरी बात यह है कि यहाँ सफाई कर्मचारी, तो मेरे हिसाब से इन लोगों ने देखा भी नहीं होगा उसकी शक्ल कि कैसे हाँ जी कोई नहीं आता सफाई कर्मचारी। आपने कब देखा होगा यहाँ सफाई कर्मचारी को? अच्छा, साल से भी ज़्यादा हो गया। आप देखिए खुद यहाँ की जो, किस चीज़ की? ये लाइट भी नहीं जलती? अच्छा, आप अपनी जला के रखते हैं। कहाँ? ये वाली सामने वाली है। देखिए, कंसील्ड इनकी जलती है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ट्यूब लाइट की भी बड़ी समस्या। ट्यूब लाइट की तो बाकी समस्या, आगे खंभों पे भी कहीं भी ट्यूब लाइट नहीं है। महिला देखिए सामने खड़ी हुई अपनी शिकायत कर रही हैं कि हमने कई बार शिकायत भी की है, लेकिन ट्यूब लाइट आज तक किसी ने नहीं जलाई है। नगर निगम के अंदर कागज़ काले किए जा रहे हैं ट्यूब लाइटों के रोशनी के मामले को लेकर। बजट बार बार पास किया जा रहा है, लेकिन वो बजट जा कहाँ रहा है? लोगों को तो उसका लाभ मिल नहीं रहा है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं पूरे खंभे पर भी कहीं भी लाइट यहाँ पर नहीं है। तो मैं सरकार से, CM नैब सिंह सैनी से अपने वीडियो के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि यहाँ पर आपकी लगभग 2 प्लान से सरकार है, तीसरा प्लान शुरू हो चुका है, तो लेकिन इन लोगों को अब तक भी लाभ यहाँ पर नहीं मिला है। तो ये सड़क सब के सब जो है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ अच्छे लोग, मतलब मिडिल क्लास लोग भी रहते हैं और अपर क्लास लोग भी रहते हैं और आपके लोअर क्लास लोग भी यहाँ पर रहते हैं। सड़क की हालत आप देख सकते हैं। यहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि यहाँ का इंस्पेक्शन करें और घनश्याम दास अरोड़ा को इसके बारे में बताया जाए कि यहाँ लोग कितने परेशान हैं। लाइट यहाँ नहीं है, सफाई कर्मचारी यहाँ नहीं आता है, सड़क इनकी यहाँ नहीं बन पा रही है। घनश्याम दास अरोड़ा यहाँ बूढ़िया पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं, लेकिन शायद इस सड़क की तरफ उनका ध्यान अब तक नहीं गया और ना ही किसी ने उनको ध्यान दिलाने की कोशिश मेरे हिसाब से की है। लाइटें नहीं हैं, सड़क टूटी पड़ी है, सफाई कर्मचारी नहीं आता है, स्वास्थ्य पर लोगों को विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मरीज़ यहाँ पर हर जात समुदाय के आते हैं। तो यहाँ पर सरकारी नुमाइंदों को और यहाँ के MC साहब को और जितने मेयर साहब हैं, वो तो खैर अब नहीं मेयर हैं, लेकिन आने वाला जो भी बनेगा उनको यहाँ पर ध्यान देना होगा। लेकिन पूर्व में जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने अब तक क्या किया, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 हेलो। हाँ जी पत्रकार जी। हाँ जी, देवेंद्र MC जी, क्या हाल है? बढ़िया सर बढ़िया। आपके PSC सेंटर बूढ़िया में खड़ा हुआ है, सड़क के ऊपर खड़े हुए हैं यहाँ लोगों के पास। क्या हुआ? हाँ, इनकी सड़क नहीं बनी है, सफाई कर्मचारी पिछले कई साल से नजर नहीं आया, स्ट्रीट लाइटें टूटी पड़ी हैं, शिकायत कर करके परेशान हो गए हैं। ये सड़क तो सीवरेज आपने बनवाई थी, आपके माध्यम से जब बनी थी, ये लगभग 2017-18 में बनी थी शायद ये। उसके बाद सीवरेज की लाइन डाल दी गई, तो खड्डे इतने बड़े बड़े हैं। एक बार तो यहाँ डॉक्टर की गाड़ी पलटने से बची है, और तब से आज तक ये लोग गुहार लगा लगा के थक चुके हैं जी, हमारी सड़क आज तक किसने नहीं बनाई। क्या बताइए लोकेशन? लोकेशन PSC सेंटर, डॉक्टर श्यामलाल के घर से जब आप चलेंगे PSC सेंटर की तरफ। समझ गए। जी जी जी, वहाँ सफाई कर्मचारी, एक महिला ने तो ये बताया कि हमें तो शक्ल भी याद नहीं है, सफाई कर्मचारी हैं कैसे। हमने तो कई साल पहले नजर आए थे यहाँ, उसके बाद कोई नहीं आया। जब से हमारा टेंडर खत्म हुआ ना जी, तब से दिक्कत ज्यादा है। नगर निगम में सुनने वाला अधिकारी कोई काम नहीं कर रहा जी, सरकार का ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको करता हूँ फॉलो।
नहीं, इसको तो चलो सफाई तो हो जाएगी, लेकिन इनकी सड़क में जो खड्डे पड़े हुए हैं इसको तो रिपेयर भी नहीं किया है। कम से कम जब अमृत योजना के तहत ये सड़क उखाड़ दी गई थी तो उन लोगों की ड्यूटी थी कि इसको सड़क के ज्यों का त्यों बना के दिया जाए। अब तभी उसके कहा बाद ना, यहाँ कोई भी नहीं आया, और शायद आपने भी इधर कभी चक्कर नहीं लगाया हमने जैसा इन कई लोगों बार ने बताया है। अली भाई हमने कई बार इसका उसमें तो ना बहुत मुद्दे उठाए कि भी जितने अमृत के तहत काम हो रखे हैं जी उन सड़कों की रिपेयर करो। जी हमारा टेंडर खत्म हो गया, जी तो उसके बाद जो ना अधिकारी को ध्यान नहीं दे रहे, समझा। उनको पता जी है भी ना अभी बॉडी है नहीं, जी। तो मनमानी कर रहे हैं। कोई नहीं, मैं करता हूँ फॉलो इसको। नहीं, फिर अब जनता किसके पास जाए बताइए? जनता अधिकारी आपकी जनता बात जनता नहीं सुन जनता रहे जनता हैं। हमारे पास आए, जनता हमारे पास आए। नहीं, जनता तो आपके पास कई बार जा चुकी है एमसी साहब, क्या करें। और आपके अलावा अपने विधायक जी हैं घनश्याम दास, उनके पास भी जा चुके हैं, उनके वर्करों को बताई जा चुकी है बातें। और मामला 1 महीने 2 महीने 6 महीने का नहीं है, 3-4 साल हो चुके हैं इस बात को। इस काम को मैं आपको ये बताता हूँ जी। कि बहुत जल्दी फॉलो करके और इसका समाधान कराते हैं। तो ये सड़क बन जाएगी, इन लोगों को ये उम्मीद करें कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका समाधान कराता हूँ। स्ट्रीट लाइटें, खंबे, मैंने 4 अभी वीडियो थोड़ी देर में आएगी आपके पास, आप ऑनलाइन हैं इस वक्त, जुड़ रहे हैं, आपको पूरा हरियाणा सुन रहा है। तो इस वक्त खंबे भी दिखाए गए हैं उसमें, मैं खंबे भी आज चेक करिए, कौन से खंबे पे किसी पे भी लाइट नहीं है। नहीं, मैं इसकी पर्सनली विजिट कर लेता हूँ, ठीक है ना। जी जी जी, पर्सनली विजिट करिए आप, आज किसी वक्त आ जाइए, यहाँ देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है, इतनी बदबू आ रही है वहाँ, क्योंकि गंदगी इतनी पड़ी हुई है, मरीज वहां से निकल रहे हैं। अब बताइए मरीज के जो स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा जब वो गंदगी से अंदर से निकलेंगे? लोगों की समस्या बिल्कुल दुरुस्त है, लोग ठीक करे हैं जी समझा। क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है ये, जी और हमने भी कई बार ये बात उठाई समझा, जी। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। फिर भी मैं इसको जना पीछे लगते फॉलो करके इसको, और मैं इसका समाधान कराता हूँ। हाँ ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, कराइए आप इनका काम। हाँ जी। हेलो जी जी, एमएलए घनश्याम दास जी। जी जी सर, पत्रकार बात कर रहा हूँ बूढ़िए से। बोलो। हाँ सर, ये मैं पीएससी सेंटर में आया था आज बूढ़िए के। जी तो यहाँ जो पार्क का निर्माण हुआ है अभी, तो यहाँ से लेके पीएससी सेंटर तक सड़क है जो अंदर जाती है स्वास्थ्य केंद्र में। तो ये अमृत योजना के तहत सड़क तो बन गई थी, शायद 2017-18 में बनी थी सीसी की। उसके बाद अमृत योजना का जब योजना आई तो ये सड़क को उखाड़ दिया गया था, तो उसमें फिर सीवरेज डाला गया। तो उसके बाद जो खड्डे पड़े हैं वो खड्डे आज तक नहीं भरे गए, उनका फिलअप ही नहीं हुआ है वहां पर। और पब्लिक इतने परेशान है। अभी पिछले दिनों बताया गया है मेरे को वहाँ पीएससी सेंटर में कि डॉक्टर की कार के एयर बैग भी खुल गए थे, इतनी जबरदस्त टक्कर हुई थी डिसबैलेंस की वजह से। एक बार आप सीएम से नगर निगम के कमिश्नर से बात करें, जरा उनको बताएं। मेरी नहीं सर, जानकारी में आ गया। मैं तो इसलिए आपसे बात की है क्योंकि आप चूंकि विधायक हैं यहाँ के, अच्छा और तीसरी बार देखिए जनता ने मैंडेट दिया है आपको, तो आपके संज्ञान में लाना भी जरूरी है। ठीक है, आगे ध्यान में करता हूँ बात जी में। ठीक है एमएलए साहब, बहुत शुक्रिया। कमिश्नर यमुनानगर नगर निगम सर। जी जी हाँ सर, पत्रकार बात कर रहा हूँ बूढ़िए से। जी। हाँ सर, इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं आप। तो यहाँ पर मैं आया था, यहाँ नगर निगम की सड़क है, यहाँ से डॉक्टर श्यामलाल के घर से प्राइमरी हेल्थ जो हमारा सेंटर है बूढ़िए का, उसमें जाती है। तो यहाँ पर 2017 से और 18 के बीच में सड़क बनी थी आरसीसी की। तो वो उसके बाद फिर अमृत योजना के तहत वहां पर सीवरेज डाला गया था। सीवरेज का काम कंप्लीट हो चुका है। तो वो जो सड़क में जो खड्डे पड़े थे, आज तक भी वो खड्डे नहीं भरे गए हैं। पिछले दिनों एक डॉक्टर की गाड़ी पलटी है, एयर बैग तक खुल गए थे उनके, मतलब बहुत ही जानी माली नुकसान हो जाता उनका। उन्हीं खड्डे की वजह से डिसबैलेंस उनकी गाड़ी हुई है। लोग कह रहे हैं जी आते हैं देख के चले जाते हैं, अधिकारी तो यहाँ कोई आया नहीं। एमसी साहब आए कभी, और शायद घनश्याम दास अरोड़ा शायद आए होंगे, उन्होंने कहा इस बात की जानकारी नहीं दी है। और दूसरे लोग आए जो बीजेपी के वर्कर हैं, तो देख के चले जाते हैं, लेकिन आज तक इसका समाधान कोई नहीं कर पाया है। कोई बात नहीं, आपने अभी बात फ्लैग कर दी है, इसको इमीडिएटली चेक करा के जो गड्ढे हैं उसको रेक्टिफाई करवा देंगे इमीडिएटली। गड्ढे हैं सर, दूसरा 4-5 खंबे, अभी आपके पास मैं वीडियो भी अभी यहाँ फॉरवर्ड करूंगा, उसमें खंबे हैं, वहां पर लाइटें बिल्कुल नहीं है। और एक महिला ने ये बताया कि हमने कंप्लेन कई बार की है, तो आज तक भी यहाँ लाइटें नहीं लगी हैं। और सफाई कर्मचारी को तो हमें देखे हुए साल से भी ज्यादा हो गया है हमारी गली में। इस तरफ इतनी गंदगी है, आप खुद वीडियो के अंदर जब देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। भेजिए प्लीज, भेजिए। थैंक यू। हाँ ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका।